यूएस और ईरान में सीज फायर हो गई, लेकिन जिस कंट्री ने इस वॉर को शुरू करा उसे किसी ने इस सीज फायर में इंक्लूड ही नहीं करा, और वो है इजराइल। सीज फायर के 2 घंटे बाद इजराइल ने लेबनान में सीरीज ऑफ अटैक कर दी और 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। इस अटैक के बाद लेबनान ने अपनी कंट्री में नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर करा। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने इजराइल के इस स्ट्राइक्स को हॉरिफिक कहा और नेतन्याहू पे वॉर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल एक्चुअली चाहता क्या है। देखो, इजराइल की एक डॉक्ट्रीन है, दागिया डॉक्ट्रीन, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है। इस डॉक्ट्रीन में इजराइल किसी भी कंट्री के सिविलियन एरिया में डिसप्रोपोर्शनेट अटैक कर सकता है सो दैट वहां के अपने लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं। नेतन्याहू खुद कह चुके हैं गाजा मॉडल को लेबनान में रेप्लिकेट करना चाहते हैं वो, और साउथ लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन एक्सपैंड करने का ऑर्डर दे दिया गया है। एनालिस्ट के मुताबिक इजराइल की स्ट्रेटजी काफी क्लियर है, अपने आसपास की हर स्टेट को इतना वीक और फ्रेगमेंटेड रखो कि कोई मिला के भी इजराइल को चैलेंज न कर सके। गाजा में यही हुआ, लेबनान में हो रहा है, सीरिया में हो चुका है और अब ईरान में भी वही चाहते हैं वो। मार्को रूबियो ने रिवील किया था इजराइल वाज गोइंग टू अटैक ईरान विद और विदाउट द यूएस। अमेरिका को साथ लेना इजराइल की चॉइस थी, मजबूरी नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मंथ्स पहले से ट्रंप को वॉर के लिए पुश किया था और डेट्स और ऑपरेशनल प्लान डिस्कस हो चुकी थी। अब सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि जब यूएस ईरान नेगोशिएशंस चल रही थी, ट्रंप ने खुद कहा मैं ईरानियन नेगोशिएटर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो इजराइल उसे मार देगा। सोचो, अमेरिका का प्रेसिडेंट खुल के ये बात कह रहा है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि इजराइल इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है ट्रंप को। देखो, एप्स्टीन फाइल्स की एक एफबीआई मेमो में लिखा था ट्रंप वाज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इजराइल, और इस मेमो को मिडिल ईस्ट आई ने भी रिपोर्ट किया था और फ्रांस 24 ने भी कवर किया था। जेफरी एप्स्टीन का इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक से काफी क्लोज रिलेशनशिप था। लगभग $2.3 मिलियन पेमेंट्स कंफर्म हुए हैं। इसका मतलब क्लियर है कि नेतन्याहू के पास ब्लैकमेल मटेरियल है ट्रंप के खिलाफ। नेतन्याहू ने बिना एक भी इजरायली सोल्जर खर्च किए अमेरिका को अपना अटैक करने का एटीएम बना लिया है, और इसीलिए इजराइल ये तब तक करेगा जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे। इजराइल ये सीज फायर तोड़ रहा है क्योंकि जिस दिन ट्रंप स्टेप्स डाउन, इजराइल का इतने सालों की मेहनत टू ब्लैकमेल समवन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल गो टू वेस्ट। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।